टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके और करंट अफेयर से संबंधित जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो वो कुचिपुड़ी से संबंधित थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित थे। बात हुई है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपको किस पे टिक करना है? भरतनाट्यम का पर। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी, आधी कच्चीपुड़ी, आधी से आंध्र प्रदेश, कुछ कच्चीपुड़ी से कुचिपुड़ी। ठीक है, तो कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कथक संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, और कथकली किसका है? केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, धातुपथ भीमसेन द्वारा लिखी गई है और नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखी गई है और रोमक सिद्धांत वराहमिहिर द्वारा लिखी गई। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने? बाणभट्ट ने। पहला ऑप्शन सही है। बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी भी लिखी गई है। एग्जाम में बहुत आती है, कादम्बरी किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के 3 स्तंभ हैं। तो सतत विकास के 3 स्तंभ इनमें से कौन कौन से हैं? सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक विवाद अधिनियम का सही उद्देश्य चुनिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम का इनमें से चारों में से सही उद्देश्य चुनना है। पहला है अवैध हड़तालों को रोकने के लिए। बिल्कुल सही है ये। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंधों को सुरक्षित रखने और बनाए रखने के उपायों को बढ़ावा देना। ये भी सही है। कामबंदी छटनी गलत तरीके से बर्खास्तगी के मामलों में कर्मचारियों को राहत प्रदान करना। ये भी सही है। अतः उपरोक्त सभी सही हैं। तीनों उद्देश्य बिल्कुल सही हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम के। फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। क्या? टैगा। फोर्थ ऑप्शन सही है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन द्वारा कितनी ऊर्जा प्रदान की जाती है? 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एरागुड़ी शिलालेख स्थित है? एरागुड़ी शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का उपयोग हेमेटाइट के निष्कर्षण में डैश के रूप में किया जाता है। 10 का सेकंड ऑप्शन सही है, फ्लक्स। चूना पत्थर का उपयोग हेमेटाइट के निष्कर्षण में फ्लक्स के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता भारत के डैश के महान कलाकार थे। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृत्य से। फोर्थ ऑप्शन सही है, कथक नृत्य से। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को 2023 की पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है? तो इतिहाद एयरवेज को। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को। थर्ड ऑप्शन सही है। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। महेश भूपति। फोर्थ ऑप्शन सही है। दोस्तों, यदि आपने सोच रखा है कि दिल्ली पुलिस की वर्दी पानी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप दिलो जान से मेहनत करते रहिए। 14 नवंबर से एग्जाम शुरू हैं। आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया होगा। पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस सेटों को लगाइए, जिसकी जीके और करंट अफेयर्स 50 में से 40 क्वेश्चन कर दिए, बेड़ा पार है आपका। सबसे मेन रोल है जीके और करंट अफेयर्स का। बाकी रीजनिंग और मैथ बिल्कुल आपने यदि बेसिक कर रखा है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। थर्ड ऑप्शन सही है। 15 का। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सिरके का उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए क्यों किया जाता है? सिरके का उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है। क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति पहली महिला न्यायाधीश थी? तो एम फातिमा बीबी। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय किसके? पलवल के। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। नेक्स्ट है, गोल गुम्बज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गोल गुम्बज में दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बज है, यही सत्य नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, ये तो बिल्कुल सही है ना। ये सही नहीं है। तो इसने पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो गोल गुम्बज में दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बज है, यही सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कोशी, कृष्णा, सतलुज और सुबनसिरी। उपरोक्त में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? तो इसमें से कृष्णा नहीं है, बाकी तीनों है ना। तो 1 3 4 1 3 4 थर्ड ऑप्शन सही है। केवल 1 3 और 4। नेक्स्ट है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है? इनमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है? तो टिंडल प्रभाव। सेकंड ऑप्शन सही है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। नेक्स्ट है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काईगोम्पा किस राज्य में क्षेत्र में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 31 मई 2023 को वेद कुमारी गई का निधन हो गया, वह किससे जुड़ी थी? वो एक विद्वान, संस्कृत विद्वान थी। बहुत अच्छा ज्ञान था उनको संस्कृत का, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन सही है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली को
इसका नाम हिंदुओं के देवता विष्णु से मिला है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में पारिवारिक न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984। थर्ड ऑप्शन सही है 29 का। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर एलोरा सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पारुपल्ली कश्यप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? बैडमिंटन से जुड़े हैं। पारुपल्ली कश्यप बैडमिंटन से जुड़े हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, उस क्रूज कंपनी का नाम क्या है जो जून 2023 में श्रीलंका की अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए तैयार है? तो कॉर्डेलिया क्रूज पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि तरंग के आयाम पर। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, आपकी किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो यह है, खाद्य उगाएं तंबाकू नहीं, ग्रो फूड नॉट तंबाकू। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, लूप के माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के लिए एक बंद लूप के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कानून को डैश कहा जाता है? तो एम्पियर का नियम कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सही है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, नागालैंड की आओ जनजाति का एक विशेष त्योहार है जो खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। त्योहार का नाम क्या है? मोत्स्यु महोत्सव। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दामोदर मोजो को। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में करता है। पहला ऑप्शन सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की पपड़ी क्रस्ट की विशेषता नहीं है? नहीं है, यह सभी परतों में सबसे पहले पतली है, ये तो है विशेषता। सिलिका और एल्यूमिना महाद्वीपीय स्थलों के प्रमुख घटक हैं, ये भी है। 84% आयतन क्रस्ट से निर्मित होता है, ये नहीं है। हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा है, विशेषता नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है, विरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो झारखंड का। फोर्थ ऑप्शन सही है। विरहोर नृत्य झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य के लिए डैश से ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाता है? 80 डीबी से ऊपर शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आरबीआई टूल मौद्रिक साधन का कौन सा संयोजन सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन सही है, गुणात्मक नैतिक प्रत्यायन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? सागरिका घोष द्वारा लिखी गई है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी पर आधारित पुस्तक है। कौन सी? इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विभाग के तहत अटल वयो अंत्योदय योजना की योजना शुरू की गई? तो वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में राज्य का के अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ओरछा के ऐतिहासिक शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में
निम्नलिखित शासकों में से किसके द्वारा की गई थी? रुद्र प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है, अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64%। सेकंड ऑप्शन सही है। इसको आप जिसे याद नहीं है, जिसे याद है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जिसको याद नहीं है इसे बिल्कुल रट लो, क्योंकि आप एग्जाम दोगे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये हर उसमें मिलता है, हर उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे अभी आप दिल्ली पुलिस का दोगे तो इसमें किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा। एमटीएस का देते हो उसमें, एसएससी जीडी के आ रहे हैं उसमें पक्का आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में, मतलब एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट या इस के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? मतलब पूर्वी तट के लिए नाम कौन सा नहीं है? मैप बहुत खराब है मेरा, है ना, मतलब इधर जो नाम है, तो कोरोमंडल तट इधर ही है, और तमिलनाडु तट भी इधर है, और उत्कल तट भी इधर है, लेकिन मालामार तट इधर है। ठीक है, तो ये नहीं है, पूछा है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा समुदाय पटेटी का त्योहार मनाता है? तो पारसी लोग मनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।